माता देवहूति के पुत्र हुए कपिल भगवान, जिनके द्वारा मां को उपदेश दिया गया सांख्योपदेश, सांख्य शास्त्र का ज्ञान। सांख्य क्या होता है? सांख्य यही है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। माता देवहूति को कपिल भगवान समझा रहे हैं कि मां सब में मुझे देखो। अभी हमने आपको बताया सब में ईश्वर को देखो। माता देवहूति ने सवाल किया कपिल भगवान से कि प्रभु ये मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करूं। अच्छा बताइए, किस किस का मन चंचल है? हाथ उठा के बताओ किस किस का मन चंचल है। जिसका है वो हाथ उठाएं, जिसका नहीं है वो ना उठाएं। आपका मन चंचल नहीं है? और आपका भैया, आपका मन, तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? वो टोपी वाले भैया, आपका मन चंचल है तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हो? सुनो मेरी मां, सब बैठो चुपचाप। सबका मन चंचल है। अब बताओ मन की चंचलता को खत्म करने का उपाय क्या है? आप बताओ भैया, मन को कैसे ठीक करें? आपका मन चंचल है, कैसे करें ठीक? उत्तर दो। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? ये मैया बताएंगी, गुलाबी मैया। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, बताओ मेरी मां, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? आपका मन चंचल है क्या? तो कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, वो पीछे वाले भैया बताओ, चश्मा वाले दादाजी, मन को कैसे कंट्रोल करें? जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर भी होता है, एक्सीलेटर का मतलब है गाड़ी स्पीड से चलेगी, तो फिर ब्रेक भी होता है, कंट्रोल ब्रेक। उसी तरह मन को कैसे ब्रेक लगाया जाए, कैसे मन को समझाया जाए कि मन गलत चीजों में ना जाए। अब वो कंट्रोलिंग पावर जिनके अंदर होती है वही व्यक्ति संत हो जाता, विवेकानंद हो जाता, महान बन जाता। कंट्रोलिंग पावर नहीं होती तो जेल चला जाता है। इसलिए मन को वश में करने की कंट्रोलिंग पावर क्या है? अभ्यास। मन को कैसे वश में किया जाएगा? सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा। रोज कथा सुनो और धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस, अभ्यास। अच्छा बताओ, मंदारी बंदर को नचाता है, हाँ या ना? सबसे चंचल प्राणी है बंदर। सबसे चंचल कौन होता है? लेकिन नचाने वाले ने बंदर को भी वश में कर लिया। कैसे किया होगा भैया बताओ? बंदर को नचाने वाला मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? क्या कराता है उसे? अभ्यास। ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा, कैसे जाएगा, सब बताता वो। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। अच्छा, बंदर को वश में करना आसान है या कठिन है? जोर से। कठिन है, लेकिन वो कठिन काम मंदारी करता है कि नहीं? करने वाला यदि बंदर को वश में कर सकता है, सर्कस में शेर और हाथी को वश में किया जाता है, करने वाले बंदर को शेर हाथी को वश में कर सकते हैं, तो करने वाला मन को भी वश में कर सकता है। कैसे होगा? कैसे होगा? जोर से। अभ्यासेन तु कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, प्रैक्टिस। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मन
की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। पूरा खेल मन का है, बोलो हाँ या ना। इसलिए मन को कंट्रोल करो। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, क्या करें? मन का काम है भटकना। सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर कुछ सवाल पूछूंगा, कहानी सुनना फिर उत्तर देना तरीके से। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, सुन रही हो ना मेरी मां? सुनो, एक राजा ने बकरे को खड़ा किया, पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो इस बकरे का पेट भरेगा उसे मैं इनाम दूंगा। पेट किसका भरना था? बकरे का। अब लोगों को लगा ये राजा बड़ा मूर्ख है, अरे बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजा ने बोला बकरे का पेट भर दोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं भरोगे तो दंड मिलेगा। अब लोग ले गए बकरा चराने, पूरा दिन भर चराया, शाम को लाकर खड़ा कर दिया। लो भाई राजा, ये बकरे का पेट ठसा ठस भर गया है। राजा बोला मैं चेक करता हूं। राजा ने थोड़ी सी हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लग गया। राजा बोला पेट भरा होता तो ये खाता नहीं, चलो दंड लो। 100 कोड़े पड़वाया। दूसरा फिर आया, फिर उसने खूब दिन भर चराया, हरी हरी पत्तियां गोब घास खिलाई। शाम को फिर लाया, राजा बोला चेक करता हूं, जरा घास डाला, फिर बकरा फिर खाए। अब तो भैया बड़े बड़े लोग परेशान के बकरे का पेट भरे कैसे? अच्छा बकरे का पेट भर सकता था क्या? बोलो, कितना भी खवाओ उसे, दिन भर खवा, पर फिर मिलेगा तो फिर खाएगा। हाँ या ना? बकरे का स्वभाव है। कई महीना बीत गए, बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया उस प्रतियोगिता में, कोई जीत ना सका, सब हार गए, सबको 100-100 कोड़े पड़े, जुर्माना अलग लगा। तभी एक संत को पता चला कि राजा की शर्त बड़ी अजीबो गरीब है। संत आए, महाराज लाओ ये बकरा, हम अभी पेट भर के लाते हैं। अब संत जी बकरे को चराने जंगल ले गए, और जैसे ही बकरा घास खाने मुंह आगे बढ़ाए तो संत जी उसके मुंह में एक लाठी मारे। फिर दूसरी बार वो खाने की कोशिश करे, फिर एक लाठी मारे, बकरा चुपचाप खड़ा। फिर बकरा घास खाने गया, बाबा जी ने फिर मारा। अब बकरा समझ गया कि खाने के चक्कर में लाठियां पड़ती हैं। उसको लगा आज कुछ ना खाओ तो ही ठीक है। संत जी ने उसे उतना ही खिलाया पिलाया जितने से वो जिंदा रह सकता था, और खाया तो लाठी। इतनी मार लगाई बाबा जी ने कि बकरा आंख बंद करके खड़ा है, ऐसा कर रहा मानो ध्यान लगाए बैठा हो। शाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया बकरे को। महाराज पेट भर गया। अच्छा पेट बिल्कुल खाली था उसका। राजा बोले भाई ये पेट कहां भर गए? तो खाली है, आप चेक कर लो। जैसी हरी घास डाला, बकरे ने आंखें मूंद ली, देखा कि बगल में बाबा जी खड़े हैं। दिन भर में ही उस बकरे को यह अभ्यास हो गया कि घास नहीं खानी, क्योंकि खाएंगे तो लाठी पड़ेगी। आंखें बंद करके अब राजा बार बार उसके मुंह के पास ले जाए, खा, लेकिन बकरा यूं करे, बाबा जी की तरफ देखे खड़े हैं, फिर आंखें बंद कर ले। बहुत कोशिश करी राजा ने, पर बकरा एक रत्ती घास। इससे सिद्ध हो गया कि बकरे का पेट, भाई राजा के हिसाब से तो यही पेट भरना था कि ये ना खाए, तो वो नहीं खा रहा। राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज ऐसा क्या जादू कर दिया, ये बकरा खा ही नहीं रहा है, इसका तो पेट भरने के बाद ये खाता है, अभी आज तो खा लिया इसका। संत जी बोले राजन ये बकरा कोई और नहीं है, हमारा मन बकरा है। हमारा, जोर से, हमारा मन
जैसे बकरे को कितना भी खिलाओ पेट नहीं भरता, ऐसे मन को कितना भी मिल जाए पर मन का पेट, आपका मन ही बकरा है। फिर क्या उपाय किया पेट भरने का? कि मारा। क्या किया? इसलिए बड़े बड़े साधु संत लोग मन की मानते नहीं है, मन को मारते हैं। मन की मानो मत, मन को मारो। कैसे मारो? जैसे आपको शुगर की बीमारी है और मन कर रहा चलो गुलाब जामुन खाएं। यदि आपकी शुगर है और आप गुलाब जामुन खा लेते हैं तो फिर आप मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि नहीं? मतलब आप यदि मन की बातों में आए तो मन मरवा डालेगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो मन की एक मैया ने मान ली, उसको शुगर थी, डॉक्टर ने बोला चाय नहीं पीना, मीठा नहीं खाना, पर मैया के सामने एक दिन गुलाब जामुन आ गई। मन नहीं माना था, मैया ने 3-4 रगड़ लिए और 3-4 खाई तो हॉस्पिटल चली गई। अब आप परेशान है। तो मन ने मरवा दिया कि नहीं? हाँ या ना? मन आपको मरवा दे उसके पहले आप मन को मार दो। इसलिए मन को मारो, जो मन चाहता है वो मत दो, क्योंकि वो दोगे। जैसे रावण का मन चाहा चलो सीता को उठा लेते हैं, रावण ने मन की मान ली तो नाश हो गया।